तो बात करें फिर। अच्छा देखो, अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है भाई, सेंसस और सैंपलिंग में से हम कौन सा यूज करेंगे, ये टोटली डिपेंड करता है इस बात पे कि हम इन्वेस्टिगेशन किस टाइप की चाहते हैं। क्या बोला, किस टाइप की चाहते हैं, और नेचर ऑफ पॉपुलेशन या जो आपका यूनिवर्स है वो कैसा है। आइए देखें, पहली चीज क्या लिखा है, कवरेज। अगर आप सेंसस को यूज करते हो तो कवरेज क्या होगा इसका, हमेशा एक्सटेंसिव होगा। व्हाट इज एक्सटेंसिव, बोलो। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, बोलो भाई। नहीं, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, इसमें क्या लिखा है, देयर इज, क्या लिखा है, मतलब क्या कहने का, ज्यादा। अगर देखो सैंपलिंग ज्यादा कहां पे कामयाब है आपकी, सैंपलिंग कहां पे बताओ कामयाब है, जहां पे हमें एग्जैक्ट डेटा। अच्छा, क्या इसमें जो आपने बात बोली है, क्या इसमें कहीं पर है वो पॉइंट, जरा देखो। कहां लिखा है, बोलो क्या लिखा है, एक्यूरेसी। तो वो तो इसमें आ गया पॉइंट, तो फिर ये क्या लिखा है, कवरेज। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है सेंसस, वो आपके हिसाब से उसका जो कवरेज है वो कैसा होता है, एक्सटेंसिव होता है, क्योंकि वो पूरी कंट्री को ही कवर कर रहा होता है। ठीक है ना। आप सैंपलिंग कहां पे यूज करते हो, जहां पे स्कोप कैसा हो, लिमिटेड हो। ठीक है ना, वहां पे आप सैंपलिंग का यूज कर सकते हो। अच्छा क्या लिखा है, पढ़ो जरा एक बार, नेचर ऑफ द आइटम। अगर आप सेंसस करना चाहते हो तो आइटम कैसे होंगे, तो सेंसस वाला मेथड यूज करना पॉसिबल होगा। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, आइटम्स का नेचर हेट्रोजीनियस अगर होगा तो वहां पे क्या यूज होगा, सेंसस मेथड। मतलब क्या है हेट्रोजीनियस का, सारे के सारे आइटम्स नेचर में कैसे हैं, अलग अलग है। क्या बोला, अलग अलग है, तो वहां पे क्या यूज होगा आपका, सेंसस मेथड का इस्तेमाल होगा। बात समझ में आ रही है। एग्जांपल दे दूं, चलो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉक्स है। क्या है आपके पास, बॉक्स है। बॉक्स के अंदर कुछ तो रखे हैं एप्पल्स, कुछ रखे हैं ऑरेंजेस, कुछ रखे हैं बनानास, जो भी है ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब आपको इस पूरे की पूरे बॉक्स की स्टडी करनी है। करनी क्या है, स्टडी करनी है। क्या आप सैंपल को निकाल के इस पूरे की पूरे बॉक्स के अंदर की स्टडी कर सकते हो, नहीं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एप्पल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बनाना नहीं है। कैसा है, सब कुछ मिक्स है। इसका मतलब है कि जो भी इसके अंदर आइटम अवेलेबल है उन सबका नेचर कैसा है, हेट्रोजीनियस है, नहीं है ऐसा, हेट्रोजीनियस है। अच्छा मान लो कि इस बॉक्स के अंदर खाली एप्पल होते, सारे के सारे एप्पल होते, तो आप एक या दो एप्पल को निकाल के पूरे के पूरे बॉक्स के बारे में स्टडी कर सकते थे। लेकिन जो आइटम अवेलेबल है अंदर, ये पूरा बॉक्स क्या है तुम्हारा, यूनिवर्स। क्या है तुम्हारा, बोलो भाई, ये क्या है तुम्हारा बॉक्स पूरा का पूरा यूनिवर्स है। और जो इसमें आइटम पड़े हुए हैं वो सब कैसे हैं, वो आइटम कैसे, हेट्रोजीनियस है। कैसे, हेट्रोजीनियस है। अच्छा इसमें अगर सिर्फ क्या पड़े होते तो मैं क्या यूज करता, मैं फिर सैंपलिंग को यूज करता। देखो ना लिखा है, आपके सैंपलिंग मेथड कहां पे कामयाब है, कहां पे कामयाब है, जहां पे आइटम का नेचर कैसा होता है, सेम होता है। मतलब वो कैसे है, होमोजीनियस इन नेचर है। बात समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, ज्यादा महंगा कौन सा है, बोलो। सेंसस महंगा है, क्यों सर, आप हर एक आदमी से पूछ रहे हो जा जाके। तो अगर मान लो कि एक ब्लॉक के अंदर आपको स्टडी करनी है किसी भी चीज के बारे में, और हर एक घर जाके बात करोगे, तो आपको मैन पावर और चाहिए या कम चाहिए, लोग जो काम करने वाले होंगे बहुत चाहिए होंगे या कम चाहिए होंगे, अरे बहुत चाहिए होंगे। तो ज्यादा लो का मतलब क्या है, ज्यादा सैलरीज पे करोगे, नहीं है। तो ऐसा करने पे क्या होगा, तुम्हारा खर्चा नहीं होगा। लेकिन अगर हम सैंपलिंग से अपना काम करते हैं तो हमें घर घर जाकर लोगों से मिलना नहीं पड़ेगा, मैन पावर कम भी होगी तो हमारा काम चलेगा। तो जितना कम मैन पावर उतना कम हमको उनका सैलरी पे करना पड़ेगा, नहीं है। और सिर्फ सैलरी वेजेस का ही खर्चा नहीं होता है, अगर वो बाइक से जा रहे हैं उसका फ्यूल नहीं,
इट इज लेस कॉस्टली, क्योंकि सैंपलिंग के अंदर आपको हर एक आइटम की स्टडी नहीं करनी है। नेक्स्ट, अगर आपको अपनी स्टडी के अंदर क्या चाहिए, एक्यूरेसी, तो उसके लिए कामयाब क्या है, सेंसस इज मोर सुटेबल। लेकिन अगर एक्यूरेसी नहीं भी हो तो काम चलेगा, तो भैया सैंपलिंग कामयाब हो सकती है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, रिलायबल का मतलब क्या होता है, भरोसा। भरोसेमंद कौन सा है, क्यों, क्योंकि आपने हर एक आइटम की स्टडी कर रखी है। क्या बोला, हर एक आइटम। वो वाला जरा एक बार एग्जांपल लो, क्लास के अंदर 500 बच्चे थे, 10 बच्चों को बुला लिया, उनके नंबर पूछ लिए, तो क्या ये पक्का है, कंफर्म है कि जो रिजल्ट उन 10 बच्चों का था वो पूरी क्लास का होगा? इसका मतलब क्या हुआ, वो डेटा रिलायबल नहीं है। लेकिन जो मैंने हर एक बच्चे को बुला बुला के पूछ के नंबर लिखे होंगे, वो ज्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट मिली होगी। हाँ जी, आप बोलिए सर, कुछ हो रहा है क्लियर, क्या हो रहा है बताना। ये क्या लिखा है जरा पढ़ना। ज्यादा एक्यूरेसी किस में होती है, क्यों? आपने अपने यूनिवर्स का हर एक आइटम स्टडी करा है, किस में करा है, सेंसस में। इसलिए उनके थ्रू जो आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी या कम एक्यूरेट होगी, क्यों? क्योंकि आपने इंडिविजुअली सब में इंटरेस्ट लिया है। क्लियर हुआ? क्या लिखा है पढ़ना, ये हो गया। ये क्या लिखा है, वेरिफिकेशन। फिर से वेरीफाई करना पड़े तो ज्यादा आसान कौन सा लगता है, क्यों? एक तो वैसे ही इसके अंदर, एक तो वैसे ही सेंसस के अंदर आपका टाइम बहुत जा चुका होता है, और उस चीज को वापस वेरीफाई करने का मतलब है उतना ही टाइम फिर लगाना। नहीं, आपने 500 बच्चों को बुला बुला के नंबर पूछे थे, नंबर लिख लिए। अब आप चाहते हो कि मैं ना इसको ना क्रॉस चेक करूं कि सही नंबर दिए हैं या नहीं। आपने फिर से पहले बच्चे को बुलाया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। जितना टाइम आपने पहले लिया था 500 बच्चों का मार्क्स लिखने में, उससे वेरीफाई करने में भी लगभग उतना ही टाइम जाएगा। तो वेरिफिकेशन सेंसस में आसान नहीं होती है। लेकिन अगर आपने सैंपल लिए थे, सैंपल पहले आपने सिर्फ 10 बच्चों के लिए थे, तो उन्हीं सैंपल को वेरीफाई करने के लिए वापस उन्हीं 10 बच्चों को बुला लो, तो इसमें टाइम कम लगेगा। इसका मतलब है कि अगर आपको वेरीफाई करना पड़े तो सेंसस पॉसिबल या कामयाब नहीं है, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा और इसमें टाइम कम लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये था क्या, सेंसस मेथड एंड सैंपलिंग मेथड। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या होगा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आपकी बुक में लिखा होगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सैंपलिंग एंड सेंसस मेथड। अब यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं है